वो जीना जीना क्या है, वो जीना जीना क्या है जिसमें जवानी का मजा ना हो। वो जवानी जवानी क्या है जिसमें कोई कहानी और मजा ना हो। हेलो दोस्तों, मैं माधव सर, मैथ्स हुनर में आपका स्वागत है। तो आइए हम गौर फरमाते हैं एलसीएम एचसीएफ के खतरनाक सवाल पे। गौर फरमाना, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, यदि एक्स क्यू माइनस 27 और इतना का एचसीएफ एक द्विघात बहुपद है, मतलब इतना और इतना का महत्तम जो है ना एक द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है, तो के का मान ज्ञात करें। ध्यान देना मेरे दोस्त, हम बताया है आपको, कई बार बता रखा है, कितना बार बताऊं। ये दोनों ग्रुप का गुणनखंड कर देंगे। ऐसा जब भी रहेगा तो दोनों ग्रुप का गुणनखंड। यहां पे एक्स क्यू और -27 को लिख सकते हैं 3 का क्यू। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। ए माइनस बी, ये इस पर ध्यान नहीं दीजिए, ध्यान दीजिएगा। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए बी करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, ए बी आप प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यानी ए क्यू माइनस बी क्यू पर तोड़ा तो यही आएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहां x है, उसको a नहीं x है, बात वही है, x है। तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी आ प्लस बी स्क्वायर। अभी टूट गया, अब आगे बढ़ते हैं, इधर तोड़ेंगे। जब इधर तोड़ने आए तो पता चला कि इस तरीका का है ना, एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस के, इसको कोई भी गुणनखंड नहीं कर सकता है। आप में से किसी आदमी इसको गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। गुणनखंड करना इसको मुश्किल है, गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। इधर वाला तो गुणनखंड हो गया, लेकिन इधर वाला गुणनखंड नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो यहां कॉमन सेंस लगाने वाला क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, इतना और इतना का एचसीएफ एक द्विघात बहुपद है, मैं तो दोनों का महत्तम एक द्विघात बहुपद है। तो जब ये टूट ही नहीं रहा है तो फिर इधर कैसे? यहां इससे पता चलता है कि ये वाला यही तो द्विघात बहुपद है, यही तो द्विघात समीकरण है। इसका मतलब इधर ही रहा होगा तब ना कह रहा है कि इतना और इतना का एचसीएफ एक द्विघात बहुपद है। एचसीएफ कब होता है? जब दोनों ग्रुप में कॉमन होता है, सिखाया है ना। एचसीएफ कब होता है? जब दोनों ग्रुप में कॉमन होता है, यानी ये वाला चीज इधर कॉमन होगा, यानी ये वाला चीज इधर कॉमन होगा, ये वाला जो स्टेप है इधर भी कॉमन होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ध्यान दीजिएगा। अब बोलेगा सर ये कैसे? इस सोचो, इस सोचने वाला बात है कि इतना और इतना का एचसीएफ एक द्विघात बहुपद है। तो ये जब गुणनखंड नहीं हो रहा है तो दोनों का एचसीएफ एक द्विघात बहुपद है, तो ये मतलब यही तो द्विघात बहुपद है ना, इसका मतलब इसमें ये भी चीज कॉमन होगा। ध्यान दीजिएगा, तो के का मान ज्ञात करे तो एचसीएफ यही हो जाएगा, एचसीएफ यही होगा दोनों में जो कॉमन होता है। तो के का मान यहां पे द्विघात समीकरण में यहां वाला को के बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? के। यानी के का वैल्यू कितना? 9, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देखा जाए, आगे गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखा जाए, ये समीकरण को देखिए, ये सवाल को देखिए, सॉरी ये सवाल को देखा जाए क्या है। यदि a और b धन पूर्णांक है, मतलब a और b धन पूर्णांक है, तब एचसीएफ इतना और इतना किसके तुल्य है? एचसीएफ इतना और इतना किसके तुल्य है? गौर फरमाना, ध्यान दीजिएगा। ए और बी धन पूर्णांक है, मतलब ए और बी का मान धन पूर्णांक, ए और बी धन पूर्णांक है, मतलब ए और बी के जगह पर कोई धन पूर्णांक ले लो। धन पूर्णांक क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, यही सब ना धन पूर्णांक है। तो ए और बी धन पूर्णांक है, लेकिन कौन धन पूर्णांक है पता नहीं, सीधे बोल रहा है धन पूर्णांक है। तो ए के जगह पर, ए और बी के जगह पर हमको पता नहीं है तो कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी। 2 और बी के जगह पर मान लिया जाए, यहां पे गौर करेंगे, ए के जगह पर हमने 2 ले लिया और बी के जगह पर हमने 3 ले लिया। आप बोलिएगा साहब आप 2 और 3 ही क्यों लिए? दूसरा लीजिए, आप कोई भी लेके देखो ना, ए और बी 2 धन पूर्णांक है तो कोई भी धन पूर्णांक लीजिए। तो हम ए के जगह पर 2 लिया, चलिए यहां 2 ले लिया, और यहां पे ए के जगह पर 2 लिया है और बी के जगह पर क्या लिया है? 3। और ए मतलब 2 और 3, ए की जगह पर 2 और बी की जगह पर 3, इसका एचसीएफ निकालना है। आप देख रहे हैं, इसका एचसीएफ निकालना है।
बी के जगह पर हम 3 लिया है बी का वैल्यू, ए के जगह पर 2 लिया है, बी के जगह पर 3 लिया है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो पहले 2 और 3 का नीचे में इसका HCF निकालना है। 2 और 3 का HCF निकालिएगा तो 1 हो जाएगा। यहां 3 है तो 3, 2 और 3 का HCF निकाल के देखिएगा 1 हो जाएगा। निकाल लिया। अब फिर पूरे का HCF निकालना है, देख रहे हैं यहाँ HCF पूरे का, ये दोनों का HCF निकालना है। तो HCF जब निकालने हम चले तो बट्टा में 1 न भी लिखेंगे काम चलेगा। 2 और 3 का HCF भी फिर 1 हो जाएगा। यानी ए और बी धन पूर्णांक है तो इतना और इतना किसके तुल्य है? तो ये 1 के तुल्य है। किसके तुल्य है? 1 के तुल्य है। ध्यान दीजिएगा, अगर बात नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार हम और यहां दिखाते, इधर दिखाते, इधर दिखा रहे हैं। ए और बी के जगह पर उस समय हम 2 और 3 लिए थे ना, आप बोलिएगा हम वही ले सकते हैं कुछ भी। जैसे मान लीजिए इस बार हम ए के जगह पर 1 ले लिया और बी के जगह पर हम ले लिया 2 और 3 लिया था, इस बार 1 और 2 ले लिया। तो ए के जगह पर यहां 1 ले लीजिए, यहां पे 1 ले लिया और यहां ए और बी की जगह पर 1 और 2, ए का वैल्यू बी का वैल्यू। फिर यहां पे बी की जगह पर 2 लिया है, बी का वैल्यू 2 लिया है ना, ए और बी का वैल्यू, ए का वैल्यू है और बी का वैल्यू 2 है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो यहाँ पे 1 और 2 ले लिया, तो यहाँ 1 है तो 1 और 2 का HCF 1 होगा और 2 है तो 2, नीचे में HCF निकालना है इसका, तो 1 और 2 का 1 होगा। बटा वाला 1 छोड़िए, 1 और 2 और फिर इसका HCF निकालना है तो 1 और 2 का HCF 1 होगा। यानी किसके तुल्य है? 1। यानी कोई भी लेके देखिए तो हमेशा ये 1 के तुल्य ही आएगा, ये 1 के तुल्य ही आएगा। आप कहिएगा सर और दिखाइए, तो थोड़ा सा और दिखाइए, हम जो बोलते हैं सो। तो मान लिया जाए कि आपने बोला, मान लिया जाए कि आप लोग बोले कि सर ए के जगह पर आप लीजिए, मान लिया जाए 5 और बी के जगह पर 7 लीजिए। चलिए तो यहाँ पे हम ए के जगह पर 5 ले लिया और यहाँ 5 7 और बी की जगह पर 7 है, यहाँ पे ए और बी की जगह 5 7। 5 है तो 5 और 7 का HCF 1 होगा, 7 है तो 7 और 5 और 7 का HCF 1 बटा में छोड़ दीजिए, फिर 5 और 7 का HCF 1। यानी किसी भी केस को लेके देखिए, जो मन में आता है उसको लेके देखिए, कोई भी धन पूर्णांक लेके देखिए तो हर केस में किसके तुल्य है? 1 के तुल्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा, ये तो सबसे बन जाएगा 10 15 और 20, इतना का एलसीएम निकाला था। 10 15 और 20 का एलसीएम 60 होगा, आप निकाल के देखना ना। 10 15 और 20 का लघुत्तम निकालिएगा तो 60 होगा। और लघुत्तम बनाने का क्या तरीका है? जो सभी ग्रुप में कॉमन हो, जो सभी ग्रुप में, तो ए बी सी इसमें भी है, ए बी सी इसमें भी, ए बी सी सब में कॉमन है, ए बी सी सब में कॉमन है। और एलसीएम का एक और बात बताया था, एलसीएम में हाइयर पावर चढ़ता है और HCF में लोअर पावर। तो एलसीएम है तो हाइयर पावर, तो ए का सबसे बड़ा पावर, ए का पावर 2 है, यहाँ ए का पावर 1 है, ए का पावर 2 है तो ए का पावर 2 चढ़ेगा। बी का सबसे बड़ा पावर, एलसीएम में बड़ा पावर, तो बी का पावर यहाँ 1 है, यहाँ बी का पावर 1 है, लेकिन यहाँ बी का पावर 2 है। सी का सबसे बड़ा पावर, यहाँ सी का पावर 1 है, सी का पावर यहाँ 2 है, सी का पावर 2 है, तो सबसे बड़ा पावर, यही आपका एलसीएम हो गया 60 ABC स्क्वायर, 60 ABC स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिएगा, ये सब महत्तम बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया है। 2 ग्रुप है, दोनों ग्रुप को अलग अलग गुणनखंड कर देंगे। तो यहाँ 5 के पावर 100 और -1 जैसे के तैसे रहने दीजिए। अब ये जो है 5 के टर्म में इसको भी तोड़ दीजिए, 5 में है तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25, अब पहले से पावर है 4 और -1। यहां पे ध्यान दीजिएगा, पावर पर से पावर है तो पावर पावर गुना 4 दूनी 8 और माइनस ही क्या है 1। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ए भी गुणनखंड हो गया और ए भी गुणनखंड हो गया। देखिए इसका बेस सेम कर देना, ऐसा जब भी रहे तो बेस सेम कर देना, 5 - 1 या 5 - 1 सबका बेस सेम हो गया। हमको महत्तम निकालना है, महत्तम, तो 5 - 1 बेस जैसे के तैसे लिख दीजिए दोनों में। अरे भाई दोनों का बेस तो सेम है ना, तो बेस दोनों का 5 - 1 और इसका 100 है पावर और इसका पावर 8 है। दोनों के पावर जो है ना, दोनों का पावर, इसका HCF निकाल दी। ऐसा जब भी आए ना सवाल तो सेम इसी तरह से काम करना है और लिख देना है पावर HCF निकालता है, HCF एलसीएम निकालना है LCM। तो यहाँ HCF है तो 100 और 8 का HCF, 100 और 8 का महत्तम निकालिएगा तो 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ताकि 4 इसको भी काट देगा, 4 इसको भी। 4 से बड़ा धरती पर कोई ऐसा संख्या नहीं जो दोनों को काटेगा, यानी यही आपका हो जाएगा HCF।
इस सवाल का HCF यही हो जाएगा, जो 5 के पावर 4 होता है 625, और 625 में से 1 घटेगा तो 624 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिएगा कितना अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक ये है और एक फिर ये है, इतना का मौसा निकालना है। क्या निकालना है? मौसा। हम महत्तम, देखिए महत्तम निकालना है। हो सकता है कभी इसका लघुत्तम भी पूछ दे, कभी महत्तम भी पूछ देता है, कभी लघुत्तम भी पूछ देता है। तो हायर वैल्यू एलसीएम होता है और लोअर वैल्यू क्या होता है? HCF। हमने क्या सिखाया? हायर वैल्यू एलसीएम और लोअर वैल्यू HCF। तो दोनों में हायर कौन? यहां महत्तम पूछा है तो लोअर वैल्यू, लघुत्तम पूछता तो हायर वैल्यू। तो यहां 3 के पावर 333 है प्लस 1 है, 3 के पावर 333 प्लस 1, आई 3 के पावर 334 प्लस 1 है। तो ये बड़ा वैल्यू है 34 है, 33 है। तो बड़ा वैल्यू एलसीएम हो जाता है, छोटका वैल्यू HCF। तो हमारा HCF पूछा है ना, तो HCF आपका हो जाएगा 3 के पावर 333 प्लस 1, यही आपका HCF हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। एलसीएम पूछता तो बड़ा वाला वैल्यू, HCF पूछता तो छोटा वाला वैल्यू। इससे सवाल बार बार पूछ देता है, ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए अभी जस्ट पढ़ाया था ऐसा, ध्यान दीजिएगा। 5 के पावर 75 और -1 ही जैसे के तैसे होगा। चलिए यहां पे सॉरी, यहां कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। ऑलरेडी यहां तो बेस बरोबर है, तो बेस बरोबर करने की जरूरत नहीं है। 5 - 1 इसका ही बेस है, इसका ही बेस 5 - 1 है, तो बस 5 - 1 लिख दिया। ध्यान दीजिएगा HCF मौसा निकालना है, तो ये 75 और 100 का मौसा 25 होता है। आप महत्तम निकाल के देखिएगा, पावर का महत्तम निकाल के देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 के पावर 25 -1, 5 के पावर 25 -1 ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देखा जाए, ये सवाल को देखा जाए, ये सवाल को देखिए। ए का वैल्यू है फैक्टोरियल 1000 और बी का वैल्यू फैक्टोरियल 1000 बट्टा फैक्टोरियल 1000। तो ए तथा बी का एलसीएम निकालना है, ए और बी का एलसीएम निकालना है। देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो छुपा हुआ है 1। ए तथा बी का एलसीएम निकालना है। देखिए ई ए है और ई बी है। जैसे ए और बी का एलसीएम निकालना है, देखिए ना, ए और बी का एलसीएम निकालना है। जैसे फैक्टोरियल 1000 है, अब बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, और यहां पे फैक्टोरियल 1010, अब बट्टा में है फैक्टोरियल 1000, फैक्टोरियल 1000। ये ए है और ये बी है, ए है बी है, इसका एलसीएम निकालना है। बट्टा वाला एलसीएम आपको हम पीछे पढ़ाया है, बट्टा वाला एलसीएम निकालना है ना, तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का फार्मूला है। बट्टा वाला का लघुत्तम महत्तम निकालना हो तो फार्मूला एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का HCF। तो देखिए फैक्टोरियल 1000 और फैक्टोरियल 1010, ये दोनों का एलसीएम निकालिएगा। तो अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोई पूछे कि फैक्टोरियल 21 और फैक्टोरियल 39 का एलसीएम बताइए, तो बड़का वाला फैक्टोरियल एलसीएम हो जाएगा, छोटका वाला HCF हो जाएगा। नहीं बताया है? तो उसी तरीके से ऊपर वाला का एलसीएम निकालना है, तो फैक्टोरियल वाला का एलसीएम निकालना है, तो बड़ा वैल्यू एलसीएम हो जाएगा। तो दोनों में 1000 है, 1000 से ज्यादा है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1010, ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का HCF। तो 1 और फैक्टोरियल इतना का HCF 1 होगा। 1 और कोई भी चीज का HCF निकालिएगा ना तो 1 हो जाता है। 1 और 5 का HCF 1, 1 और 10 का HCF 1, 1 और 50 का 1, 1 फैक्टोरियल इतना का 1, बटा में 1 न भी लिखेंगे काम चलेगा। तो ये फैक्टोरियल 1010, यही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो फैक्टोरियल 1010 ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट सवाल को देखा जाए आगे, ध्यान दीजिएगा। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम n है, तो प्रथम 105 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? सबसे पहले एक बात जानो, 4 4 4 4 का कोई पूछे लघुत्तम निकालिए तो 4 ही ना होगा। 4 4 4 का एलसीएम 4 होगा। 10 10 10 दू गो, जैसे मान लीजिए 41 41 का एलसीएम कितना होगा? 41 ना होगा। तो कई होगा 41 रहेगा, तो इसका एलसीएम 41 से होगा। ये बात समझ गए हैं? तो अगला सवाल भी समझ में आपको आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। प्रथम 100 प्राकृत संख्या का एलसीएम n है, तो प्रथम 105 प्राकृत संख्या का एलसीएम क्या होगा? प्रथम 105 का 1 2 3 4
गुने डॉट 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 डॉट, इस तरीके से यहाँ पे 100 है, फिर 101 है, फिर 102 है, फिर 103 है, फिर 104 है और फिर 105 है। प्रथम 105, तो 1 से लेके 105 तक का एलसीएम क्या होगा? प्रथम 105 का एलसीएम, प्रथम 105 का एलसीएम क्या होगा? लेकिन इसे बता दिया कि 100 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम n है, तो प्रथम 100 गो प्राकृत संख्या जो यहां से यहां तक इसका एलसीएम दे रखा है, प्रथम 100 गो का एलसीएम दे दिया है, कितना है? n है। प्रथम 100 गो का एलसीएम n, यहां तक एलसीएम n है। अब ध्यान दीजिएगा 101, ध्यान दीजिएगा ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ये टूटेगा क्या? ये नहीं टूटेगा। प्राइम नंबर नहीं टूटेगा, तो नहीं टूटेगा, ठीक है। लेकिन 102 टूटेगा? हां टूटेगा। 51 दूनी 102, 51 गुने 2 ही टूटेगा। तो 2 भी इसमें इधर रहा होगा, यहां से यहां तक में 2 भी रहा होगा और 51 भी रहा होगा, तो 2 कई बार हो जाएगा, तो उसका एलसीएम 2 ही होगा। और 51 कई बार हो जाएगा, अरे मेरा भाई यहां 51 दूनी 2, तो इधर जो है, तो इधर तो 1 से लेके 100 तक में 51 भी रहा होगा और 2 भी रहा होगा, तो 51 और 2 का तो एलसीएम इसमें बन चुका है, तो इसको हटा दीजिए, इसमें इसका कोई यूज नहीं है। 103 प्राइम नंबर नहीं, 104 है, ये टूटने वाला है। जैसे कैसे 104 को कैसे तोड़ेंगे? 52 दूनी, तो इधर 52 में 2 भी रहा होगा, 52 भी, 2 और 52, तो 2 कै रहेगा? अच्छा 52 कै रहेगा, उसका एलसीएम तो बन चुका है इधर। हाँ, तो इधर 105 नहीं टूटेगा, 105 टूट जाएगा, सॉरी 105 भी तो टूट जाएगा ना। तो 105 क्या? 35 तिया, तो 35 भी इधर रहा होगा और 3 भी रहा होगा, तो उसका तो एलसीएम हो चुका है। यानी इसका एलसीएम नहीं हुआ है 101 गुने 103, यानी इसका यही हो जाएगा। नहीं होता है एलसीएम तो इसको गुना कर देते, तो पहले से एलसीएम ही है, आई है तो सब गुना हो जाएगा, तो यही एलसीएम हो जाएगा। ताकि जब गुना नहीं होता था सबको, तो इतना का एलसीएम n है, आगे नहीं है तो सबको गुना कर देंगे, यानी 100 प्रथम 105 का एलसीएम हो जाएगा n गुने 101 गुने 103, n गुने 101 गुने 103, ऑप्शन नंबर डी में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।